साथियों नमस्कार। मैं चेतन आनंद पोएट्री आर्ट के कविता की पाठशाला के 13वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली बार हमने सीखा रूप घनाक्षरी। हम घनाक्षरी के भेदों पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे देव घनाक्षरी के बारे में। देव घनाक्षरी भी बहुत अच्छी है और लिखने में भी मजा आता है, इसको गाने में भी मजा आता है और मंचों पे भी ये बहुतायत में प्रचलित है। रीतिकाल में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया कविदेव ने। इस घनाक्षरी का प्रयोग जब उन्होंने ज्यादा किया तो इसलिए उनका नाम भी देव घनाक्षरी पड़ गया। ये कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि कविदेव ने रीतिकाल में सबसे अधिक जो घनाक्षरियां लिखी तो उन्होंने नए प्रयोग के साथ लिखी। पिछली बार एक बार आपको याद है कि जलहरण घनाक्षरी पर हमने चर्चा की थी और उसका नियम क्या था। नियम यह था कि उसमें जो है 4 चरण 8 8 8 8 के रहेंगे, लेकिन अंत में क्या होगा, 2 लघु से उसका अंत होगा, एक प्रत्येक पद का। इसमें थोड़ा सा प्रयोग यह है कि इसमें 2 से नहीं 3 लघु से इसका अंत होता है। यानी इसमें 8 8 8 और 9 के 4 चरण होंगे और अंत जो होगा वो 3 लघु से होगा। लेकिन शर्त वही रहेगी, इसमें लय और तेज प्रवाह। घनाक्षरी में हमेशा सत्वर जो बोलते हैं, तेज प्रवाह जिसमें होता है, जिसमें लय होती है, उसमें जो है वो घनाक्षरी कहलाता है। यानी और छंदों से ज्यादा तेजी के साथ पढ़ा भी जाता है और इसमें रवानगी और उसमें लय भी उसी तरीके से गतिमान रहती है। और यति में आप ऐसे कर दो, 8 पे भी, 16 पे, 24 पे और 33 पे वर्ण पर यति होगी, या ये कह सकते हो 8 8 8 और 9 वर्णों पर यति होती है। वार्णिक छंद है, 33 वर्ण होते हैं इसमें, 32 नहीं, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पंक्ति में 33 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 3 लघु से लेकिन इसका अंत होगा। केवल इतना ही करना है अभ्यास के तौर पे। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे इससे स्पष्ट करता हूं। कवि श्रीधर ने जो लिखा है देव घनाक्षरी में, बड़ा अद्भुत लिखा है। आप भी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। लय भी आप उस तरह से बना सकते हैं गा के, और आसानी हो जाती है। इसमें भी ये वर्णों का ये भी क्रम नहीं है कि ऊपर दीर्घ है तो नीचे लघु वाला वर्ण आए, या इस तरह से नहीं है। अनिश्चित क्रम हो सकते हैं वर्णों के, लेकिन उनकी संख्या, उनकी गणना वो 8 8 8 और 9 के आधार पे ही होगी। ठीक है, तुकांत तो रहेगा ही रहेगा, हर पद के अंत में तुकांत भी रहेगा। ठीक है, तुकांत आना प्रत्येक पद में आवश्यक है, वो अंत में हो चाहे बीच में हो, ये भी हो जाता है इसमें। देखिए, और इसमें एक और भी है विशेषता। अगर आप इस घनाक्षरी को लिखते हुए इसके तुकांत में, अगर प्रत्येक पद के अंत में अगर तुकांत ला रहे हैं, अगर उसमें पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, तो वो और भी सौंदर्य और चमत्कार पैदा करता है। जैसे ये उदाहरण देता हूं, श्रीधर ने जिस प्रकार से लिखा। श्रीधर ने कहा कि तपन के तेज से लो सिसक किसान उठे, वसुधा बेहाल ही जाता है दरक दरक। अब दरक दरक, अब दरक जो है इसमें तुकांत लिया उन्होंने, लेकिन दरक दरक के करने से ध्वनि पैदा हो रही है, एक चमत्कार पैदा हो रहा है, एक रवानगी पैदा होती है और एक मन को मोहने वाला एक भाव पैदा होता है। वाणी जो भाषा का जो प्रयोग किया, देखिएगा कि तपन के तेज से लो सिसक किसान उठे, वसुधा बेहाल ही जाता है दरक दरक। और बादल आषाढ़ नहीं आए गगन के बीच, आए उमगाए पर छिटके फरक फरक। और दादुर उदास मौन साधे सरोवर मध्य, झिंगुर झनकारना सुनाते झनक झनक। और घन के झकोर रोर देखे बिन मोर मौन, कृषक उदास जाता ही अरे कसक कसक। अब देखिए, दरक दरक, फरक फरक है, झनक झनक और कसक कसक। अब ये कसक, झनक, फरक, ये क्या है, दरक, ये सब तुकांत हैं, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति हुई ना, इससे इसका एक ध्वनि पैदा होती है। एक पुनरावृत्ति कई बार शब्दों की करने से ना वो मन को आकर्षित करता है, सामने वाले को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से श्रीधर जी ने इसका प्रयोग किया। इसको अब इसकी गणना करके देख लेते हैं। गणना में क्या है, तपन के तेज से लो। अब तपन में 3 लघु हैं, से एक वर्ण लघु हो गया, एक लघु हो गया वर्ण। ठीक है, यानी तपन में 3 वर्ण, से में, के में 1 वर्ण, और तेज से में तेज 2 वर्ण, और से में 1 और लो में 1। अब इनकी गणना कीजिए। तपन में 3, के में 1 4, तेज में 2 6, से में 1 7, लो में 1 8। तो 8 वर्णों का पहला चरण हुआ। दूसरे में सिसक किसान उठे, सिसक में 3, किसान में 3, उठे में 2, यानी 6 3 3 6 और 2 8। तो 8 चरण का
ये 8 वर्णों का दूसरा चरण हुआ। ऐसे तीसरे चरण में कितने वर्ण हुए? अब वसुधा बेहाल ही है, वसुधा में 3, बेहाल में 3, ही में 2, टोटल कर दो 8। ठीक है, ये तीसरा चरण 8 वर्णों का भी पूरा हुआ। 8 8 8। अब देखते हैं कि चौथे चरण में 9 वर्ण इसमें आते हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो बहुत उपयुक्त इसकी मात्रा है, गणना जो है। जाता है दरक दरक। अब जाता में 2, है में 1, दरक में 3 और दरक में 3। तो जाता और है 3, दरक में 3 और दरक में फिर 3। तो 3 3 और 3 9 वर्ण इसमें पूरे हो रहे हैं। और बाद में दरक दरक। अब दरक बाद में आ रहा, तो दरक में कितने, कौन सा वर्ण है? क्या नहीं हुआ? लघु है तीनों, दरक लघु। ठीक है, तो ऐसे इसकी गणना होती है। तो इस तरह से करना है। लेकिन इसको गा के जब लिखोगे तो और भी आसान हो जाता है इसको लिखना। जैसे तपन के तेज से लो, वो आप रिदम एक सही रखो किसी भी घनाक्षरी में, बस वर्ण आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, अपने अपने कवियों ने अपनी सुविधा अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार जो नए प्रयोग किए उसको रखा, लेकिन लय लगभग एक सी ही उन्होंने रखी। मैं चाहे उन्होंने अलग भी रखी हो, लेकिन मैं एक ही लय लेकर चल रहा हूं। उसमें आप इनको समाहित करते जा सकते हैं और उसको लिखते भी जा सकते हैं। आपको आसानी हो इसलिए बता रहा हूं इसे। तपन के तेज से लो, सिसक किसान उठे, वसुधा बेहाल हिए, जाता है दरक दरक, बादल आषाढ़ नहीं, आए गगन के बीच, आए उमगाए पर, छिट के फरक फरक। और दादुर उदास मौन, साधे सरोवर मध्य, झिंगुर झनकार ना, सुनाते झनक झनक। और घन के झकोर रोर, देखे बिन मोर मौन, कृषक उदास जाता, हियर कसक कसक। इस तरह से इसको आप गाइएगा, देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लगातार घनाक्षरी का प्रयोग करते रहें। जो प्रचलित घनाक्षरियां हैं, जो छंद हैं घनाक्षरी के, जो कवित्त है, जो मुक्तक है, ये दंडक दंडक इसलिए कहते हैं, इसमें सांस ज्यादा खींचना पड़ता है, तेज प्रवाह की वजह से भी और पद इसके लंबे होने की वजह से भी। तो इसलिए इसको दंडक भी कहा जाता है, मुक्तक भी कहा जाता है। मुक्त है 4 पंक्तियों में एक अलग बात कहना, एक मुक्तक हो जाता है। तो इसीलिए इसको मुक्तक भी कहते हैं, इसको घनाक्षरी भी कहते हैं और इसको दंडक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और आप इसको लिखिए, अभ्यास में लाइए। तो जो प्रचलित घनाक्षरी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं क्रमवार, और उसमें फर्क करना भी महसूस कीजिए जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, और उसको लिखने का अभ्यास भी कीजिए। और लिखने का जितना अभ्यास करोगे उतना ही उसमें लिखने का मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स भी करते रहिएगा। और मेरे और भी कविता के पाठशाला के एपिसोड आपको देखने, तो ऊपर ये आई का जो निशान आप देख रहे हैं ना, तो इस आई के बटन को, यानी बटन कहूंगा, निशान में नहीं, आई के बटन को दबा दीजिएगा तो मेरे पिछले एपिसोड सब खुल जाएंगे। घनाक्षरी के और कितने भेद मैंने बताए वो सब धीरे धीरे आपको पता चलते चले जाएंगे। अभ्यास करिए, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो अपने को जड़ मत रहिए, सुजान बनाइए, कुशल बनाइए, परिपक्व बनाइए। ये मौका है, इतनी आसानी से कोई बताता नहीं है। और भी लोग बता रहे हैं लेकिन उसकी फीस वसूल रहे। हमारी फीस नहीं, ये हमारी साहित्य सेवा है। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा ये केवल एक निवेदन है कि आप अगले 2 नए रचनाकारों को इसको फॉरवर्ड कीजिए, प्रेषित कीजिए, भेजिए, अग्रसारित करते रहिए, ताकि वो भी इसको सीखें और साहित्य में एक अच्छी साहित्यिक रचना हो, छंदबद्ध साहित्यिक रचना हो, और हम अच्छे भविष्य की ओर हिंदी साहित्य को लेकर चलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना पूरा ध्यान रखिए। कोरोना काल है तो ध्यान रखना आवश्यक है। सावधानी नहीं हटनी चाहिए, ढिलाई नहीं, क्योंकि अभी तक इसकी दवाई नहीं। पुनः नमस्कार।